ऐसी निर्दयी और खतरनाक भाभी आपने शायद ही कभी देखी होगी। अपनी बीमार और टेढ़ी मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए वो जैसे ही हर सुबह आंख खोलती 6 साल की नन्ही ननद से काम पर काम करवाने लगती। अगर बच्चे का जरा सा भी हाथ धीमा हो जाए तो मारपीट तय थी। इतना ही नहीं, वो औरत कई बार उसे खाना तक नहीं देती थी और हर तरह से उसे सताती रहती थी। लेकिन इतनी क्रूर और जालिम औरत का अंत आखिरकार एक मुर्गी के हाथों हुआ। कहानी बहुत पहले की है। ये लड़की एक खुशहाल परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके माँ बाप दोनों गंभीर बीमारी का शिकार हो गए और लड़की के 3 साल की उम्र में दोनों इस दुनिया को छोड़ गए। लड़की का एक ही सहारा था, उसका बड़ा भाई। वंश आगे बढ़ाने के लिए भाई ने जल्दबाजी में एक औरत से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी औरत के कोई बच्चे नहीं हुए। ऊपर से हर दिन एक बच्ची उसकी आंखों के सामने घूमती रहती थी, जिससे देखकर उसका गुस्सा दिन दिन और भड़कता गया। एक दिन फिर वही हुआ। औरत लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। उसी वक्त वहाँ से गुजर रहे एक सुनहरे बालों वाले बंदर सुनहरी बंदर ने यह सब देख लिया। वो तुरंत आगे बढ़ा और औरत को रोकने लगा। तभी लड़की का भाई घर लौट आया। लड़की दौड़कर दरवाजा खोलने गई। घर में घुसते ही भाई ने देखा कि उसकी बहन पूरी तरह जख्मों से भरी हुई है। उसने घबरा कर पूछा, ये सब कैसे हुआ? औरत तुरंत बोली, अरे नहीं, ये खुद ही कहीं टकरा गई थी। लेकिन सुनहरी बंदर ने झूठ पकड़ लिया। उसने साफ साफ कहा, इसे इसी औरत ने मारा है। भाई अपनी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसने तुरंत औरत को चुप रहने को कहा और अपनी बहन से वादा किया, अब मैं बाहर काम करने नहीं जाऊंगा, घर पर रहकर तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर वो बहन को अंदर ले गया और उसके जख्मों पर दवा लगाने लगा। इसके बाद के दिनों में भाई रोज अपनी बहन को घुमाने फिराने ले जाता, खेलता कूदता और उसका पूरा ध्यान रखता। औरत यह सब देख रही थी। पति घर पर रहने लगा था और कमाई भी बंद हो गई थी। पति को फिर से बाहर भेजने के लिए औरत ने नाटक शुरू किया। वो दिखावे के लिए ननद से अच्छे से बात करने लगी। भाई को लगा कि उसकी बातों का असर हो गया है। घर का माहौल ठीक देखकर वो दोबारा काम पर चला गया। जाने से पहले उसने पत्नी को सख्त चेतावनी दी, मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही भाई घर से निकला, औरत का असली चेहरा सामने आ गया। उसने लड़की को जमकर पीटा और आदेश दिया, जा पानी भरकर ला, इतने दिन आराम किया है, आज घड़ा पूरा नहीं भरा तो खाना नहीं मिलेगा। रास्ते में लड़की की फिर मुलाकात उसी सुनहरी बंदर से हो गई। बंदर ने उसकी मदद करने के लिए उसे एक सीटी दी और कहा, जब भी मुसीबत आए इसे बजा देना। लड़की घर लौटी, घड़ा पूरा भरा। औरत ने उसे पत्थर जितना सख्त सूखा रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और कहा, इसी को दोपहर का खाना समझ। फिर आदेश दिया, अब लकड़ी काटने जा, अगर 3 गट्ठर लकड़ी नहीं लाया तो आज रात जंगल में ही रहना। तेज हवाओं के बीच लड़की पहाड़ों की तरफ चली गई। आधी दिन की मेहनत के बाद वो सिर्फ एक गट्ठर ही काट पाई। घर लौटकर वो लकड़ी के सहारे बैठी और थककर वहीं सो गई। सपने में उसने देखा उसका भाई उसके लिए खिलौना लाया है, लेकिन जैसे ही उसने खिलौना हाथ में लिया, वो अचानक उसकी भाभी का चेहरा बन गया। तभी असल जिंदगी में औरत ने उसे लात मारकर जगा दिया और चिल्लाई, जमीन खोदने जा। लड़की बोली, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। औरत ने ठंडे दिल से कहा, काम नहीं करेगी तो पानी तक नहीं मिलेगा। मजबूर होकर लड़की को दाल लेकर खेत में चली गई। कुछ ही देर में भूख के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिरी ताकत जुटाकर उसने सीटी बजाई। सीटी जमीन में घुसकर गायब हो गई। सुनहरी बंदर ने आवाज सुन ली और तुरंत वहाँ पहुँच गया। तभी जमीन से एक छोटा पौधा उगाया। पौधे में फूल खिले और अंदर से एक सफेद अंडा निकला। दोनों समझ नहीं पाए ये क्या है। वे अंडे को लेकर घर लौट आए। घर के दरवाजे पर लड़की का भाई भी लौट आया। तीनों अंडे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अंडे को एक बांस की टोकरी में रख दिया और अगले ही पल अंडा फूट गया। एक छोटा सा चूजा बाहर आया और देखते ही देखते तेजी से बड़ा होने लगा। बड़ा होकर मुर्गी लगातार कुकड़ू कू करने लगी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और तालियां बजाने लगे। वे हंसते हुए बोले, भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ, देखो मुर्गी भी समझ रही है कि बहन के लिए इंसाफ चाहिए। अंदर कमरे से औरत बाहर आई। लोगों की बातें और मुर्गी की आवाज सुनकर वो डर से कांप गई। उसका दिल बैठ गया और उसी डर और शर्म के कारण वहीं उसकी मौत हो गई।